आज हम भाई बहन के प्रेम की एक सुंदर कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं। पद्मा नाम की बालिका का जन्म भोपाल राज्य में एक गरीब कृषक क्षत्रिय घर में हुआ था। जब पद्मा केवल 2.5 वर्ष की थी तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। 16 वर्ष के भाई जोरावर सिंह ने अपनी छोटी बहन का पालन पोषण किया। जोरावर सिंह बालक होने पर भी वीर था। उसने अपनी बहन को बचपन से ही भाला, तलवार आदि चलाने और घुड़सवारी की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। पद्मा ने मन लगाकर युद्ध विद्या सीखी और वह कुशल योद्धा हो गई। घर के प्रबंध में भी वह बड़ी चतुर थी। धीरे धीरे पिता का धन समाप्त हो गया। जोरावर सिंह पर बहुत सा कर्ज हो गया। जिस सेठ का कर्ज था उसने अनेक बार उल्हाने दिए, खरी खोटी सुनाई और अंत में भोपाल दरबार में नालिश कर दी। कर्ज तो था ही, राज्य ने जोरावर सिंह को कैद कर लिया। अब बेचारी पद्मा अकेली रह गई। भाई के कैद हो जाने का उसे बहुत अधिक दुख था। उसने भाई को छुड़ाने का निश्चय किया। अब उसने स्त्री का वेश छोड़ दिया और एक राजपूत सैनिक का वेश धारण करके वह ग्वालियर पहुंची। उस समय ग्वालियर नरेश थे महाराज दौलतराव सिंधिया। पद्मा ने पद्म सिंह नाम बताकर सेना में नौकरी पाने की प्रार्थना की। निशाना लगाना, घुड़सवारी, भाला चलाना आदि कार्यों में उसकी परीक्षा ली गई और उन सब में वह सफल हो गई। उसे सेना में नौकरी मिल गई। उन दिनों सिंधिया और अंग्रेज सरकार में युद्ध छिड़ा हुआ था। 3 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। पद्मा ने इस युद्ध में इतनी वीरता दिखाई कि वह साधारण सैनिक से हवलदार बना दी गई। उसकी जांघ तथा भुजा में कई बार गोलियां लगी, किंतु वह सदा स्थिर रही। शत्रुओं को उसके सामने से भागना ही पड़ता था। वह अपने को सावधानी से छिपाए रखती थी। स्नान आदि के लिए सबसे पृथक चली जाती थी। उसे एक ही चिंता थी, अपने भाई को जेल से छुड़ाने की। उसे जो वेतन मिलता था उसमें से अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च करती, शेष बचाकर रखती जाती थी। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि ये बिना मोछों का हवलदार उनके साथ कभी स्नान आदि क्यों नहीं करता, क्यों वह सदा कपड़े पहने रहता है। एक सैनिक ने छिपकर पद्मा का पीछा किया और उसे पता लग गया कि वह स्त्री है। जब ये समाचार सिंधिया दरबार में पहुंचा तब राजा ने बुलाकर पद्मा से पुरुष वेश धारण करने का कारण पूछा। पद्मा रो पड़ी। उसने अपने भाई के बंदी होने की बात बताई। महाराज सिंधिया उसकी वीरता और भ्रातृभक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरकारी खजाने से कर्ज का धन भोपाल भिजवा दिया और पत्र लिख दिया कि जोरावर सिंह को कैद से छोड़कर तुरंत ग्वालियर भेज दिया जाए। जोरावर सिंह छूट गए। ग्वालियर आकर अपनी बहन से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज सिंधिया ने जोरावर सिंह को सेना में एक अच्छा पद दे दिया और पद्मा का विवाह एक सेनापति के साथ करवा दिया। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शांति।